अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वायरल हैं अपने पति की वजह से। अब उसमें उनके पति भी मौजूद थे, वो भी सीएम के बगल वाली कुर्सी पर। अब इस तस्वीर को लपक लिया आम आदमी पार्टी ने कि रेखा गुप्ता को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना बंद करें क्योंकि वे एक महिला हैं। यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर बीजेपी के नेता ने ये दावा किया है कि इस बैठक में आम लोग भी मौजूद थे, तो उसका प्रूफ कहाँ है? अगर चलिए मान लिया कि आम नागरिक भी मौजूद थे, तो सिर्फ एक मनीष गुप्ता ही क्यों थे? उन्हें और भी लोगों को उस तस्वीर में पॉइंट आउट करके बताना चाहिए था कि देखिए ये भी आम नागरिक थे, ये भी आम नागरिक। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले 12 अप्रैल को एक तस्वीर आम आदमी पार्टी ने और वायरल कराई थी। हाँ, और इस तस्वीर में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें रेखा गुप्ता नहीं है। इस तस्वीर में इस तस्वीर में रेखा गुप्ता नहीं है, लेकिन सभी ऑफिशियल अधिकारियों के साथ सीएम के पति मनीष गुप्ता बैठक ले रहे हैं। सियासी संवाद, आज बात होगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब से कुर्सी संभाली है दिनेश, अक्सर वो सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। कभी अधिकारियों को बीच सड़क पर डांट लगा देती हैं, तो कभी वो दिल्ली की जनता को नियमों का पाठ पढ़ाती हैं। उसी से जुड़ी हुई कुछ रील्स भी इंटरनेट पर खूब वायरल होती हैं। लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वायरल हैं अपने पति की वजह से। क्या है मामला? देखिए, जैसा आपने अभी इस शो की ओपनिंग में ही कहा कि जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं, उनके तमाम जो एक्शन हमने देखे, अधिकारियों के मीटिंग हो, सड़कों पर निकल जाती हैं तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ वो, और काफ़ी उनके वीडियोस वायरल होते हैं, रील्स भी वायरल होती हैं। और अब एक बार फिर रेखा गुप्ता जो वायरल हुई वो उनके अपने ही ट्वीट की वजह से हुई, जिसमें वो अपनी शालीमार बाग जो उनके विधानसभा है, उस विधानसभा में जो विकास के कार्य हैं उनकी बैठक ले रही थी, जिसमें अधिकारी तमाम मौजूद थे। आप एक तरीके से उसे सरकारी बैठक कह सकते हैं, दिल्ली सरकार की बैठक। अब उसमें उनके पति भी मौजूद थे, वो भी सीएम के बगल वाली कुर्सी पर। जी। अब ये तस्वीर खुद रेखा गुप्ता ने ही अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर शेयर की और इस बात की जानकारी दी कि भाई दिल्ली शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ। अब इस तस्वीर को लपक लिया आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि वैसे दिनेश, हम ये पूरी कंट्रोवर्सी समझाएं उससे पहले वो ट्वीट हम जनता को दिखा देते हैं, जिससे पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार किस ट्वीट की वजह से ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है और जिस पर अब सियासी बवाल छिड़ गया है। तो ये बात रेखा गुप्ता के सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी हुई है। उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा से जुड़े विकास कार्यों की एक समीक्षा बैठक ली अधिकारियों के साथ, और उस बैठक के बाद एक ट्वीट भी किया। तो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट रेखा गुप्ता ने शेयर की उसमें उन्होंने लिखा, आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों, ये इस बात को आप कोट कर लीजिएगा, ये आगे क्योंकि काम आने वाली है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से क्षेत्र में जारी कार्यों की प्रगति का आकलन करें और तय समय सीमा पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दें। साथ ही पूर्ण और लंबित परियोजना की प्रगति पर चर्चा, भूमि उपयोग से जुड़े विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए गए। शालीमार बाग में जल भराव वाले क्षेत्रों में हार्वेस्टिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। बाजारों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और झुके या टेढ़े पेड़ों को हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। जनहित के कार्यों की सतत समीक्षा और समयबद्ध पूर्णता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो देखिए, अब जैसा आपने ट्वीट में जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक हुई और तमाम जो काम किए जाएंगे शालीमार बाग विधानसभा में उसे लेकर बैठक हुई। अब इस बैठक में उनके जो पति हैं मनीष गुप्ता, वो भी मौजूद थे। तो इसकी जो इन तस्वीर रेखा गुप्ता ने खुद शेयर की, इसे आम आदमी पार्टी ने लपक लिया। और अब आम आदमी पार्टी को जब मौका मिला बदला लेने का एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी कुछ कहा गया था जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी गैर मौजूदगी में जब वो जेल गए, तब उन्होंने जिस तरीके से जो वो संवाद करती थी जनता के साथ या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, तो बीजेपी हावी थी। अब मौका आम आदमी पार्टी को मिला तो उन्होंने इस तस्वीर को वायरल कराना शुरू किया। उनके तमाम नेताओं ने, सबसे पहले सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमला बोला इस तस्वीर को लेकर कि भाई
फुलेरा की पंचायत करार दिया कि जैसे वो वेब सीरीज थी पंचायत, उसमें गांव था फुलेरा, वहां पर जो पत्नी प्रधान थी लेकिन जो सारा कामकाज था वो पति उसके करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने फुलेरा की पंचायत की सरकार इसको कह दिया और फिर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स के रिएक्शन इस पर आए और उन्होंने घेरा। अब सवाल ये है कि पहला सवाल तो यही है कि अगर सीएम कोई मीटिंग ले रही है अधिकारियों की तो उसमें उनके पति क्या कर रहे थे। दूसरा सवाल यहाँ से निकलता है कि क्या बीजेपी के लीडर्स ने, जैसे आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने सीएम पर अटैक किया, इसको पर्सनल जोड़ते हुए कि एक मीटिंग है, अधिकारियों की मीटिंग है, सरकारी मीटिंग है, तो उसमें उनके पति क्या कर रहे थे। क्या बीजेपी की तरफ से उस यहाँ पर रेखा गुप्ता को डिफेंड किया गया? क्या आम आदमी पार्टी ने जो अटैक किया बीजेपी ने सीएम को बचाने की कोशिश की? क्या कुछ कहा गया? क्योंकि इतने रिएक्शन नहीं आए। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया रेखा गुप्ता की तरफ से कि एक तो मीटिंग में अपने पति को शामिल करना, अब उस दूसरी बात की उस तस्वीर को शेयर कर देना, ये भी शायद एक पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया। कैसे हुआ वो हम आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन पहला सवाल तो यही निकलता है कि इस मीटिंग में उनके जो पति हैं मनीष गुप्ता वो क्या कर रहे थे। दूसरा सवाल यहाँ से निकलता है कि बीजेपी बैकफुट पर चली गई। जब आम आदमी पार्टी ने अटैक किया तो बीजेपी बैकफुट पर चली गई और जो तमाम बड़े लीडर्स हैं जो वोकल होकर अपनी बात रखते हैं, अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हैं, आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम को जो इस तस्वीर के लिए शायद बीजेपी ने डिफेंड करना बेहतर नहीं समझा। नहीं, वहां से सिर्फ एक जो सोशल मीडिया के उनके हेड हैं अमित मालवीय, उनकी तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया है, सिर्फ उनकी तरफ से। ये भी और क्या कहा गया देखिए वो बहुत जरूरी है। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया उन्होंने और ये उनका ट्वीट है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो उन्होंने, अगर मैं अंडरलाइन वाली बात कहूँ तो उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधने के लिए कुछ और ठोस तरीका निकालना चाहिए। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन उनके पति करते हैं, ठीक वैसे ही एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि ठीक वैसे ही जैसे शीला दीक्षित जब सीएम थी तो उनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन उनकी बहन रमा धवन करती थी और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल करती थी। और इतना ही नहीं, अमित मालवीय ने यह भी लिखा कि सुनीता केजरीवाल की तरह सीएम के पति उनकी कुर्सी पर नहीं बैठे थे या ऐसे गैरकानूनी आदेश जारी नहीं कर रहे थे जिन्हें सीनियर अधिकारियों को मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश के रूप में फाइल में दर्ज करने के लिए मजबूर किया हो। तो देखिए यहाँ पर अब आप समझिए कि अमित मालवीय ने कहा कि जो डिफेंड में उनके कहा कि उनके जो पति हैं रेखा गुप्ता के, मनीष गुप्ता, वो प्रबंधन का काम देखते हैं क्योंकि शालीमार बाग विधानसभा से चुनकर आई हैं रेखा गुप्ता, वहाँ की विधायक हैं, तो अब सीएम हैं तो उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे में जो सीएम रहे दिल्ली के से पहले, उन्होंने भी अपना एक जिसको बोलते हैं पीआरओ, जो काम देखते हैं, उनके गैर मौजूदगी में जनता से मिलते हैं, क्योंकि एक विधायक का भी दायित्व होता है सीएम के साथ साथ। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि मनीष गुप्ता वो काम देखते हैं, इसलिए वो उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने साथ ही एग्जाम्पल भी दिया कि शीला दीक्षित की बहन रमा धवन उनका काम देखती थी उनकी विधानसभा का, और जैसे सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की विधानसभा का काम देखती थी। लेकिन कभी कोई ऐसी तस्वीर निकल कर सामने नहीं आई कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा अपनी विधानसभा की मीटिंग कोई कर रहे हों और फिर वो उसमें ऐसे मतलब सरकारी अधिकारियों की मीटिंग में कोई उनका जो काम देखता हो उनके बिहाफ पर वो भी मौजूद हो। जी बिल्कुल। और दिनेश, अमित मालवीय की तरफ से नॉट सो क्लियर जो क्लेरिफिकेशन दिया गया उसमें वुमेन कार्ड भी खेला गया। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि रेखा गुप्ता को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना बंद करें क्योंकि वे एक महिला है जो अच्छा काम कर रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ अरविंद केजरीवाल को और भी साधारण बना रही हैं। तो देखिए यहीं से जो है, क्योंकि अब क्या है कि अब अगर डिफेंड करना था तो ये है कि कीचड़ जो है सामने भी उछाला जाए ताकि आपकी कमीज पर थोड़ा सा कम कीचड़ दिखाई दे। तो यहाँ पर इस तरीके से कोशिश की गई अमित मालवीय की तरफ से। लेकिन सवाल यहाँ से जो उन्होंने बचाने की कोशिश की, यहाँ पर
पॉलिटिकल ब्लंडर जो हुआ उसको जो डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन सवाल अब यहीं से निकल कर आता है कि क्या कभी कोई ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आई कि जो भी जो भी काम अपनी विधानसभा के लिए सीएम ने जिसको भी अपॉइंट किया हो, जी। क्या किसी सरकारी मीटिंग में अब तक पिछले आप चाहे शीला दीक्षित का कार्यकाल ले लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल ले लीजिए, उन्होंने भी अपनी विधानसभा के लिए ऐसी मीटिंग जिलाधिकारियों के साथ की होगी उसके काम देख रेख के लिए, लेकिन क्या कभी कोई ऐसी तस्वीर निकल कर आई कि किसी व्यक्ति को जो उन्होंने चाहे अपने परिवार का हो चाहे बाहरी व्यक्ति हो अपॉइंट किया हो और वो उस मीटिंग में मौजूद रहा हो? क्योंकि जो जिसे भी अपॉइंट करते हैं सीएम, उनका काम होता है कि जनता से मिलना, काम देखना और वो सीएम को रिपोर्ट करना, जी बिल्कुल, ना कि उस मीटिंग का हिस्सा बनना और वो भी सीएम के बगल में बैठना। सीएम के बगल में अब उनके पति बैठे थे इसलिए खबर बड़ी हो गई। अब ये कहा गया, एक बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि उस मीटिंग में जनता जो नागरिक हैं शालीमार बाग के वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो तस्वीर जो है इसलिए वो ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीर रेखा गुप्ता की मीटिंग से जुड़ी हुई है, जो तस्वीर खुद रेखा गुप्ता ने शेयर की है। रेखा गुप्ता सेंटर चेयर पर बैठी हैं, उनकी ठीक बगल वाली कुर्सी पर उनके पति बैठे हैं और उसके आसपास जितनी भी कुर्सियां हैं उस पे अधिकारी बैठे हैं तमाम विभागों से जुड़े हुए, और कोई भी आम जनता उस मीटिंग में नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर बीजेपी के नेता ने ये दावा किया है कि इस बैठक में आम लोग भी मौजूद थे, तो उसका प्रूफ कहाँ है? कहाँ है वो आम लोग? वही तस्वीर में तो नजर नहीं आ रहे हमें। वही बात हो गई ना कि उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में शालीमार बाग के आम नागरिक भी मौजूद थे और मनीष गुप्ता जो रेखा गुप्ता के पति हैं वो नागरिक की हैसियत से ही मीटिंग में शामिल हुए। तो देखिए यहाँ पे अब ये दो बातें हो गई, ही अपनी बातों को क्लैश कर रहे हैं। अमित मालविया कह रहे हैं कि वो उस विधानसभा का प्रबंधन संभालते हैं, इसीलिए वो उस मीटिंग में शामिल थे। दूसरे बीजेपी नेता कह रहे हैं कि वो आम नागरिक के तौर पर उस मीटिंग में बैठे थे। अगर चलिए मान लिया कि आम नागरिक भी मौजूद थे, तो सिर्फ एक मनीष गुप्ता ही क्यों थे? और उन्हें और भी लोगों को उस तस्वीर में पॉइंट आउट करके बताना चाहिए था कि देखिए ये भी आम नागरिक थे, ये भी आम नागरिक थे, ये भी आम नागरिक थे। तो थोड़ा जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल ऐसे किया जा सकता था अगर आप अपनी बात को प्रूफ कर रहे हैं कि इसमें इतने आम नागरिक शामिल थे, कोई आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट था, कोई मतलब जो भी था पॉइंट आउट करके बताना चाहिए था। लेकिन सिर्फ एक अकेले सीएम के पति उस मीटिंग में मौजूद हों, फिर दो तरीके की बातें हों, तो फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ब्लंडर तो हो गया यहाँ पर। अब देखिए एक बात और है, ये कोई पहली बार तो है जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले 12 अप्रैल को एक तस्वीर आम आदमी पार्टी ने और वायरल कराई थी और जिसमें उनके सीएम रेखा गुप्ता के जो पति हैं मनीष गुप्ता, 12 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी थे, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली अर्बन सेंटर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अधिकारियों की और मीटिंग। दिनेश ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये 12 अप्रैल की। हाँ, और इस तस्वीर में गौर करने वाली बात ये है कि इसमें रेखा गुप्ता नहीं है। इस तस्वीर में इस तस्वीर में रेखा गुप्ता नहीं है, लेकिन सभी ऑफिशियल अधिकारियों के साथ सीएम के पति मनीष गुप्ता बैठक ले रहे हैं। मैं तो यहाँ पे यही कहूंगी, किस हैसियत से, किस पद से वो मीटिंग ले रहे हैं? क्योंकि वही बात हो गई कि अब क्योंकि अगर ये हम जो अभी पिछली मीटिंग की बात कर रहे थे, तस्वीर की बात कर रहे थे, उसमें जो भी बीजेपी की तरफ से कहा गया, अगर ठीक है हम उसको मान लेते हैं, लेकिन ये वाली जो तस्वीर हमने दिखाई 12 अप्रैल की मीटिंग की है, यहाँ पर भी मनीष गुप्ता मीटिंग लेते हुए दिखाई दिए तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ। तो अब सवाल यहीं से उठता है कि जो कहा जा रहा है कि ये गैर संवैधानिक है और अगर सीएम किसी को अपॉइंट भी करती हैं तो वो ऐसे अधिकारियों के साथ डायरेक्ट मीटिंग नहीं कर सकता, मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वो सीएम को रिपोर्ट कर सकता है विधायक के तौर पर जो काम दिया गया है कि भाई आप क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखें और मुझे बताएं, तो वो रिपोर्ट करना काम हो सकता है। लेकिन यूं डायरेक्ट अधिकारियों के साथ मीटिंग करना, बैठक करना, तो सवाल उठेंगे और सवाल देखिए परसेप्शन की लड़ाई का भी है। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा किया, कांग्रेस ने भी ऐसा किया, तो वही जो सवाल जो है वो फिर आप पर भी चस्पा होंगे। क्योंकि सुपर सीएम अब आम आदमी पार्टी बता रही है कि भाई मोदी जी ने 2 मुख्यमंत्री दिल्ली को दिए हैं, एक सीएम, एक रेखा गुप्ता और एक उनके पति सुपर सीएम मनीष गुप्ता। तो बीजेपी, आपको याद होगा अभी भी बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल के लिए कहती है कि वो पंजाब के सुपर सीएम है, क्योंकि सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं।
है ना, यहाँ से वो जाते हैं, वहीं पर समय बिताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, घोषणाओं का ऐलान करते हैं, मीटिंग भी लेते हैं। तो जो सुपर सीएम वाला चस्पा बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर ये लगाती थी टैग, तो अब वो बीजेपी पर भी दिल्ली में जो है लग रहा है, क्योंकि 6 महीने की सरकार, मान लीजिए 6-7 महीने हुए हैं, है ना, हाँ। और उसमें ऐसी 2 तस्वीरें निकलकर वायरल हो गई जिसमें ये सवाल उठे कि भाई सीएम के पति जो है वो अधिकारियों के साथ मीटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बीजेपी में भी नहीं है जी, और यहाँ पर पार्टी के मेंबर भी नहीं है। एक टर्म इन दिनों खूब सुर्खियों में रहती है, नेपोटिज्म। हाँ, हमने बॉलीवुड में भी देखा है, बॉलीवुड में भी एक अलग ही स्ट्रीमलाइन चलती है, ये तो नेपो किड हैं, ये तो नेपो किड हैं, और इनको संरक्षण मिला हुआ है। बीजेपी अक्सर नेपोटिज्म वाली टर्म को लेकर, विपक्ष में जब वो बीजेपी थी तो सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती थी, और कई बार हमने देखा है दिनेश, बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है दिल्ली से जुड़ी हुई, वो आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगाती है कि तमाम जो योजनाएं लागू की जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनमें जो टॉप अधिकारियों की पोजीशन है वही विधायक के किसी करीबी को है, किसी विधायक के रिश्तेदार को कोई बड़ा पद दे दिया गया है, मोटी मोटी सैलरीज दी गई हैं। तो वहां पर उन्होंने परिवारवाद का बहुत खुलकर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर। लेकिन अब जब ये तस्वीर पलट गई है, बीजेपी सत्ता में है दिल्ली में, लेकिन बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, अब वहां से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। यहाँ पर मैं बात विजेंद्र सचदेवा की भी करूंगी। विजेंद्र सचदेवा हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर नजर आते हैं। एलजी से कई मौके पर कई योजनाओं को लेकर शिकायत कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच बैठ चुकी है, एसीबी से लेके ईडी, सीबीआई, हर तरह की जांच बैठ गई है। लेकिन इस मुद्दे पर विजेंद्र सचदेवा की तरफ से अब तक भी कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया है। जी देखिए, परिवारवाद का जो आप जिक्र कर रही थी, बिल्कुल यहाँ पर ये अब बीजेपी से भी सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि एक तो अगर आप प्रबंधन का काम देना था तो बहुत सारे तमाम कार्यकर्ता हैं आपकी पार्टी के, आप वहाँ पर दे सकती थी, ताकि परिवारवाद का जो आरोप आप लगाते थे दूसरों पर, आप पर वो चस्पा ना हो। तो वहाँ पर ये नहीं हुआ। दूसरी चीज़ कि मनीष गुप्ता जो सीएम के पति हैं, वो बीजेपी के सदस्य भी नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वो एक बिजनेसमैन है, उसके साथ साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में ये जो मैसेज की लड़ाई है, मैसेजिंग और परसेप्शन की लड़ाई, देखिए दिल्ली में बहुत लंबे समय से चल रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर, जब अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तब बीजेपी कहती थी कि देखिए सीएम की कुर्सी पर बैठकर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हालांकि वो बात अलग है, वो सीएम की कुर्सी सचिवालय में होती है, वो उनका घर हुआ करता था जहाँ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, और तमाम जो वो संदेश पढ़ती थी कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से संदेश भेजा है जो लोगों के लिए, तो वहाँ पर इस बीच दिनेश कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वायरल किए गए थे बीजेपी की तरफ से, जिसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे ये तक मेंशन था, सीएम ऑर्डर ऑफ सीएम मैडम, ये सीएम मैडम, ये टर्म भी खूब वायरल हुई थी उस दौरान। तो वो जो है अब जनता के बीच ये भी परसेप्शन जाएगा ना कि जो परसेप्शन की लड़ाई, क्योंकि इस बार की विधानसभा चुनाव में बिल्कुल बीजेपी ने जीती, जिस तरीके से परसेप्शन बनाया गया, लेकिन अब 7-8 महीने की सरकार में क्या मैसेज जाएगा कि आप भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। परिवारवाद जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सीएम के साथ उनके पति मीटिंग ले रहे हैं, सीएम की गैर मौजूदगी में भी उनके पति जो है अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, तो मैसेज वो जो है वो ठीक नहीं जाएगा। और वो भी ऐसे में जब बीजेपी की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली को, मतलब देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली में पहली महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की समय जो है वो हैं, और उसमें फिर ये मैसेज जाएगा कि जो बीजेपी और ने महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को दिया है ना, एक उस लीग में रेखा गुप्ता को शामिल कराने की कोशिश की, जैसे शीला दीक्षित जो है पावरफुल महिला सीएम के तौर पर ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि देश भर में, तो वो उस लीग में कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता शुरुआत से ही उस लीग में चलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस चर्चा में भी दिखाई, 12 अप्रैल की तस्वीर और अभी हाल वाली तस्वीर, तो इससे कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता
को लेकर जनता के बीच जो परसेप्शन जाएगा वो ठीक नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ और अभी क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के सियासी सफर की शुरुआत ही है, हाँ। बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, सीधा पार्षद से वो पहली बार विधायक बनी है और विधायक बनने के बाद सीधा उन्हें बीजेपी की तरफ से तोहफे के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। बिल्कुल। और क्योंकि अभी तक क्या है कि जो दिल्ली की जनता है या फिर देश की जनता है वो अलग सीएम, अलग रेखा गुप्ता को देख रही थी। जो सीएम बनी वो सीधा पार्षद से, और तमाम जिस तरीके से अधिकारियों के साथ मीटिंग लेना, ऑन द स्पॉट कहीं पे भी दौरे पर चले जाना, फिर ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को जो 27 साल के बाद दिल्ली में आई है और जो छवि रेखा गुप्ता ने शुरुआत से बनाने की कोशिश की है, उस छवि पर भी कहीं ना कहीं जो है डेंट मारेगी। क्योंकि परिवारवाद का आरोप है कि मीटिंग में पति को शामिल करना और फिर उसकी तस्वीर वायरल हो जाना। और सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी इस तस्वीर के वायरल होने के बाद वो बैकफुट पर चली गई। जो बीजेपी जानी जाती है कि जब भी उस पर कोई आप आरोप लगाएं तो वो दोहरा पलटवार करती है। क्योंकि दिल्ली की राजनीति में ना अक्सर दिनेश यही देखा गया है, चाहे पक्ष की बात कर लें या विपक्ष की बात कर लें। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तो उन पे भी अगर कोई आरोप लगाता था तो वो भी पूरी फोर्स के साथ आक्रामक अंदाज में नजर आती थी। और भले ही बीजेपी विपक्ष में थी लेकिन बहुत ही मजबूत विपक्ष में बीजेपी थी। और यूं कहे कि जो सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी है उनकी नींदें उड़ा रखी थी, ऐसे विपक्ष में थी बीजेपी। लेकिन अब जब सत्ता में बीजेपी आ गई है तो तस्वीर वैसी डामाडोल सी नजर आ रही है। देखिए, मुद्दे तो विपक्ष का काम ही है उठाना मुद्दों को, लेकिन जब पर्सनल अटैक होते हैं तो बहुत जो है मुश्किल हो जाती है उसका बचाव करना। और यही वजह मुझे भी दिखती है कि बीजेपी की जो दिल्ली बीजेपी की लीडरशिप है वो शायद इस बचाव के मोड में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर मामला पर्सनल था। अगर राजनीतिक होता तो फिर बिल्कुल उसको डिफेंड किया जाता, और किया भी है। इसीलिए तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग किया जाता है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हो। और यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ये बात समझनी चाहिए कि भले ही वो एक वैवाहिक जीवन में है, उनके पति उनके लिए सब कुछ होंगे, लेकिन फिलहाल वो एक संवैधानिक कुर्सी पर है। संवैधानिक कुर्सी की एक गरिमा होती है, उसकी कुछ मर्यादा होती है जिसमें परिवार को हम शामिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये वही बात है, क्योंकि इसे देखिए कहीं ना कहीं जो छवि है बीजेपी की उस पर भी डेंट होगा दिल्ली में, खासकर दिल्ली में। और क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी जो है सत्ता में आई है, अब ये सारी चीज़ें जो होंगी तो इससे कहीं ना कहीं परसेप्शन जो है वो बदलेगा। 27 में भी एमसीडी के चुनाव भी आने हैं, तो फिर क्योंकि यहाँ पर देखिए जनता जो है ना वो कंपेयर करती है कि भाई पिछली सरकार ज़्यादा बढ़िया थी या ये वाली सरकार। जब वो देखेगी कि भाई इस तरीके के मामले पिछली सरकारों में भी आते थे, यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या रहा। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो मुद्दों पे घेर रही है, तो उस पर बीजेपी ठीक है जवाब देती है कि भाई आपने 10 साल किया शासन किया, फिर 10 साल में आप ये नहीं कर पाए, अभी तो हम आए हैं, अभी हम ये करेंगे। वो बात समझ में आती है, वहाँ पर जनता कहीं ना कहीं आपको ग्रेस मार्क दे देगी। लेकिन जब ऐसी तस्वीर वायरल होंगी, ऐसी तस्वीरें निकल कर आएंगी, तो कहीं ना कहीं जो है जनता मुख्यमंत्री को कमज़ोर समझेगी कि भाई शायद अपने पति के सहारे वो जो है उनको इन्वॉल्व कर रही हैं अपने फैसलों में, या फिर उनके बिहाफ पे उनके पति फैसले ले रहे हैं। कई सारे जो है वो सवाल से निकल कर आएंगे। बीजेपी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री लाने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई गई कि वो दिल्ली में एक फीमेल फेस को एक प्रोमिनेंट फेस बनाना चाहते हैं, एक अलग ही मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी महिला फेसेस पर भी भरोसा जताती है। लेकिन अगर इस तरह से तस्वीरें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचना पड़ सकता है। नहीं, नुकसान तो होगा और इसका फ़ायदा सीधा आम आदमी पार्टी को होगा, पॉलिटिकली फ़ायदा होगा। और यहाँ पर पॉलिटिकली नुकसान बीजेपी को होगा और पॉलिटिकली पर्सनली नुकसान रेखा गुप्ता को भी होगा, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर कि जब जितने भी फंक्शन में जाती हैं रेखा गुप्ता या कहीं इंटरव्यू कॉन्क्लेव, तो हमेशा वो महिलाओं की बात करती हैं, है ना। और अब जो है रोल मॉडल भी एक तरीके से दिल्ली के लिए हमने कई वीडियोस देखे जहाँ पर कोई भी महिला जब उनसे मिलती हैं तो उन्हें गले लगा लेती हैं, इमोशनल अप्रोच के साथ वो एक महिला मुख्यमंत्री हमें मिली हैं जो इतनी पावरफुल जो है दिखती हैं, बात करती हैं, हमारी सुनवाई करती हैं, तो हमें प्राउड फील होता है। तो उससे जब
ये मैसेज जाएगा, परसेप्शन जब बनेगा, जो आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, लगातार फुलेरा की पंचायत, सुपर सीएम जैसे शब्द और भी तीखे तीखे तल्ख जो है वो हमले कर रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये परसेप्शन जाएगा कि भाई रेखा गुप्ता जो है उनके बिहाफ पे क्या उनके पति फैसले लेते हैं, क्या उनके पति सरकार चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आला कमान तक भी ऑब्वियसली बात है, बात गई होगी, लेकिन बाहर निकलकर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि भाई क्या आला कमान क्या सोच रहा है, या फिर कुछ निर्देश दिए गए। अब देखना ये होगा कि अब आगे जो और समय बीतेगा या और जो मीटिंग्स होंगी, जब शालीमार बाग की विधानसभा की स्पेशल मीटिंग होगी, जब सीएम कभी लेंगी आगे, तो उसमें अब अगर मान लीजिए उनके पति फिर दोबारा से बैठक में शामिल होते हैं, तो मैसेज बहुत क्लियर होगा कि इस तस्वीर के आने के बाद हाई कमान का क्या रुख रहा, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा पब्लिकली बाहर नहीं निकला। और अगर अब से कोई तस्वीर सामने नहीं आई तो फिर कड़ा एक संदेश जाएगा कि शायद अंदर खाने रेखा गुप्ता को समझाया गया होगा कि देखिए परसेप्शन अच्छा नहीं जा रहा जनता के बीच में, तो आप जो है ये ऐसे काम दोबारा ना हो, ऐसी मीटिंग में मनीष गुप्ता जी हैं वो दोबारा शामिल ना हो, एक हिदायत दी गई होगी। तो अब बहुत कुछ देखना होगा कि अब जो आगे आने वाली मीटिंग होंगी या अगर ऐसी कोई तस्वीर निकल कर आगे सामने आएगी, तब जाकर यहाँ पर समझ आएगा कि आला कमान, बीजेपी हाईकमान ने क्या कुछ मैसेज दिया इस पॉलिटिकल ब्लंडर के बाद, क्योंकि पॉलिटिकल ब्लंडर तो इन तस्वीरों ने किया है, नो डाउट। तो अगर अब दिल्ली में बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना है तो इन तस्वीरों से बचना ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष इसी फिराक में है कि बीजेपी की तरफ से कोई गलती हो और वो उसे तुरंत उस चूक को, उस गलती को पकड़ें और जैसा विपक्ष का काम होता है और उस पर हमलावर हो जाएं। बहरहाल आज के सियासी संवाद के एपिसोड में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने हमारे पहले एपिसोड को ढेर सारा प्यार दिया था, इस एपिसोड पर भी आप अपना प्यार बरसाएंगे व्यूज़ के तौर पर। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी मुद्दे पर विस्तार से विश्लेषण करते हुए चर्चा करें तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी दिनेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।